अधिक स्थापक कैवल्यकर्ता के पापविंश जगत में बसे हुए सभी जीवात्माओं को ज्ञान का उद्देश्य दिखाने के लिए कहते हैं कि ताहित समझ कर स्वरित, जी अपना जो अंतर का जो स्वर है, इस स्वर से तू अंतर में पहचान। जब सुधी तो आप अंतर में नहीं पहचाने गए, तब परम गुरु का जो ज्ञान है वो अंतर में विकसित नहीं होता। इसलिए जो अंतर में जो विकसित करने का है, तो परम गुरु का ज्ञान अंतर में जो भावना होती है, तो भावना के साथ एकता करना पड़ेगा। और जब एक तार होगा, तभी परम गुरु को आप पहचान सके थे। इसलिए बोलते हैं कि ताहित समझ कर स्वरित, जब अंतर का जो स्वर होता है, जो अंतर की जो भावना होती है, उसमें अंतर का जो समझ, जो श्वास की जो प्रणव है, ये प्रणव में अपना जो जीवन है वो अंतर में तू दाखल कर, अंतर में तू जांच कर देख, तभी तो तू परम गुरु को सही तरह से पहचान पाएगा। वही समझ, वही अपनी श्वासोश्वास की जो गति है उसको तभी तो पहचान पाएगा। जब इसको पहचानेगा नहीं, तब तक परम गुरु का जो ज्ञान है वो अंतर में कभी विकसित होता नहीं है। इसलिए उसका समझ अंतर से जब आप श्वास लेते हैं, तब अंतर में जो दाखिल होती है, तब बाहर निकलती है, तो जो शब्द निकलता है वो शब्द वो प्रणव के साथ निकलता है। तभी हम कहते हैं कि ताहित समझ कर स्वरहित, जब अपना स्वर ही अंदर जाएगा, तभी अपना उद्गार शब्द से बाहर निकलेगा। और जब शब्द से वो प्रणव बाहर निकलता है, तभी अपनी जो गति है वो अंतर में उजागृत गति अंतर से निकलती है। और वही गति अंतर ना भाव से, अंतर की लागणी से, अंतर का जो कृत होता है वो कृत से ही वो बात अंतर परम गुरु के साथ से होती है। वैसे कहते हैं रहे उस सकल घट व्याप, सभी घट में सभी सब जीवात्मा में वो घट में सभी घट में वो प्रणव रूपी जो दोरे सभी घट में चल रहा है, पर हमको वो हम पहचान सकते नहीं है। वो स्वसम है, और जो स्वसम की जो धारा पे वो मनुष्य जो वो दिखाई दे सकता है, और जो तब वो पा सकेगा, तभी वो रहे वो सकल घट व्याप, वो शरीर होने के बाद भी वो परम गुरु को वो जो गति है वो प्राप्त कर सकता है। इसलिए वो घट में सबके घट में वो व्यापक वो जो हम जान सकते हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए वो घट में बसा हुआ है, और घट में जो बसा हुआ है वही तो हम बाहर निकाल सकेंगे ना। वो घट में नहीं होगा तो हम क्या से बाहर निकाल सकेंगे। तो घट में पहले जांचने का, और वो घट में रहे उस सकल घट व्याप, वो घट में वो अपना जो वो प्रणव रूपी जो धार है वो सभी उसका ही उपयोग करके उसका सही इस्तेमाल करते हैं। जैसे कोई गाड़ी है तो उसको पेट्रोल के बिना वो गाड़ी चल नहीं सकती, इसी तरह वो घट में वो जो श्वास की जो प्रणव है वो दौर है, वो आप जब अंतर में वो उसको अंदर वो आप लेंगे, तभी तो ये घर अपना चलता है। बाकी तो सब जो घर है वो तो दिखाई देने वाला घर है, अंतर का तो जो घर है वो तो अंतर में अपनों को जांचना पड़ेगा। और अभी जब जांचेंगे तभी तो उसको हम प्राप्त कर सकेंगे ना। जब जांचेंगे नहीं तो कभी इसको प्राप्त नहीं कर सकेंगे। इसलिए जो जांचेगा वही वो जागृत हो जाएगा, और अंतर में जानेगा। बाहर की तो जो मानंदिक जो वस्तु है वो तो कई समय बाद वो नष्ट हो जाएगी, वो शरीर भी कई बार वो नष्ट हो जाएगा। जितना उसका टाइम है उतने टाइम के बाद वो शरीर भी चला जाएगा, और जो अंतर का जो आत्मा है, जो परमात्मा है, जो आपको जानने का है, तो उस पर आपको श्वास पर अपना जो जीवन है वो श्वास पर चलाना पड़ेगा। और श्वास को आप जब पहचानोगे, वो चलता है आता है, चलता है आता है, जब उसको पहचानोगे तभी तो परम गुरु को जो ज्ञान है तभी आप पहचान पाओगे। इसलिए बोलते हैं कि स्वसम तार निज आप, वो श्वसन की धारा पर वो अपना श्वास चल रहा है, और जो इसका श्वास बंद हो गया तो उसका जीवन खत्म हो गया। तो जब अपना जो जीवन मिला है तो अपने श्वास पर अपना जीवन
वो श्वास पर अपना जीवन टिकाए रखें और श्वास को पहचाने, कहाँ से हम आए हैं, कहाँ से हम जाएंगे, उसका जो अपनों को पता नहीं है तो कहाँ हम खिल जाएंगे वो भी पता नहीं है। इसलिए जो जांचेगा वही उसका अनुभव कर सकेगा। इसलिए जांचना पड़ेगा, उसको जानना पड़ेगा और उसको बाद में उसको पाना पड़ेगा। जब उसको जांचेगा नहीं, इसको पाएगा नहीं तो कैसे पहचानेगा। इसके वो परम गुरु हमको बोलते हैं कि जिसको श्वास पे जो हमको पहचाने का है तो हमारा मंत्र का हर रोज उसको 2.5 घंटा का उसको ध्यान करना पड़ेगा और ध्यान करेगा तभी तो परम गुरु को प्राप्त करेगा। इसलिए ध्यान करना पड़ेगा और समय के समय उसको 8 पहर पूरा, जैसे कोई गाड़ी है, एक बार आपको गाड़ी नहीं आती थी और 2, 3, 4 बार बाद में 1 साल बाद वो गाड़ी आ गई तो नीचे वो देखना नहीं पड़ता कि जैसे क्लच है, कैसे ब्रेक है, सब आपको अपने आप होने लगता है। इसी तरह कि जैसे गाड़ी को अपने देखना नहीं पड़ता, जब नहीं आती थी तब अब देखना पड़ता था, जब आ गई तो कैसे चलती है उसको भी पता चलेगा नहीं। इसलिए श्वास भी ऐसा है कि जब आप उस पर ध्यान करोगे और जब आपको उसको जांच पड़ेगा, आप जान लोगे तो वैसे जैसे गाड़ी चलती है वैसे ही अपना काम भी होता रहेगा और कार्य भी होगा और अपना जो चलने का जो रास्ता है वो भी सही हो जाएगा। इसलिए बोलते हैं कि रहे उस सकल घट व्याप सभी घाट में, जो अपना जो प्रणव रूपी जो श्वास है वह सभी घाट में वो रचे पचे हुए, तो उसको हम पहले पहचाने। जहाँ की संचित जंतरवत, वो संचित जो काया है वो जंतरवत है। जो आप जानोगे नहीं तो जंतरवत काया में कुछ मिलेगा नहीं, जानना पड़ेगा तभी उसको जंतरवत बोलते हैं। जैसे कोई मोरली होती है तो आप बजाओगे नहीं तो इसके अंदर सुर नहीं निकलता, उसी तरह आप जो प्रणव रूपी जो श्वास है उसको आप जानोगे नहीं तो अंतर का जो जंतरवत जो वो बांसुरी है, बांसुरी का सुर निकलता नहीं है। उसी तरह जो अंतर का जो प्रणव रूपी जो दूर है उसको आप जानोगे नहीं तो मनुष्य का जो जीवन है वो कुछ काम का नहीं है। तो उसको जानना पड़ेगा तभी तो परम गुरु का ज्ञान अंतर में विकसित होता है और अंतर में विकसित जब होगा तभी परम गुरु अपने जो पद शासन होता है उसमें बिठाएगा। कोई भी कार्य अपने आप नहीं होता, उसका अपनो टाइम और उसका संचित करना पड़ेगा। टाइम और संचित कार्य जो नहीं करेंगे तो अपने आप वो जो शक्ति है वो हम तो मिलती नहीं है, उसका टाइम टू टाइम उसका कार्य करना पड़ेगा। आगे भी बोलते हैं कि ससम तार निज आप, वो ससम की धार पर वो श्वास रूपी जो प्रणव है वो सभी घाट में अपने आप कार्य कर रहा है और तार रूप है वो कई बार जो टूट गया तो नष्ट हो गया और वो घाट वो विलय हो गया, वो निकल गया तो पसी वो परम गुरु को पहचान नहीं पाएगा। इसलिए स्वसम तार में अपना जो जीवन है वो खपाने के लिए अपना जो जीवन है उस पर टाइम दीजिए और उसको पहचानिए, तभी तो परम गुरु का ज्ञान अंतर में विकसित होता है। तभी परम गुरु अपना अंतर में तभी आप ये कार्य कर सकते हैं। बिना ये कार्य बिना एक प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए कार्य करिए और उसको जानिए और बाद में पहचानिए और सभी को ये जो ज्ञान का जो श्वास रूपी जो प्रणव है उस पर अपना जो कार्य है उस सबको दिखाइए, तभी परम गुरु का जो ज्ञान है वो प्रचलित होता है और परम गुरु तभी उस पर कृपा दया भाव पर रखते हैं। ऐसा काम परम गुरु का है, पर हम जान सकते नहीं है। जानेंगे तो सब मानेंगे तो पहचान लेंगे। ऐसा करके हमें अपनी वाणी को हम विराम देते हैं। बोलिए श्रीमंत करुणा सागर भगवान की जय, कैवल धाम की जय, सदगुरु देव की जय।